आज हम बात करेंगे कि क्लाइमेटिक ग्राफ उसे कैसे कंप्लीट किया जाता है और इसमें आमतौर पर क्या गलती होती है जिसकी वजह से बहुत आसान क्वेश्चन है उसमें भी हम मार्क कम करवा लेते हैं या उसमें हमारा 1 नंबर या 2 नंबर दोनों मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो हमें किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए इस तरह के क्लाइमेटिक ग्राफ को कंप्लीट करते हुए, ये इस वीडियो में आप देखिएगा। अब यहाँ देखें कि एक चीज़ है जो हमें कंप्लीट करनी है, इट्स अ क्लाइमेटिक ग्राफ। इसमें बताया गया है कि क्लाइमेटिक ग्राफ है विच इज शोइंग द टेम्परेचर एंड रेनफॉल, दोनों चीज़ों को शो कर रहा है। टेम्परेचर है जी 36 एंड रेनफॉल है 5 मिलीमीटर, जो हमें यहाँ पर कंप्लीट करनी है। इसके लिए तरीका क्या होता है? एक तो ये तरीका है कि यहाँ पर कहा गया है कि जुलाई, तो यहाँ पर ये जुलाई है, तो जुलाई में हम देखते हैं 36 कैसे बनता है, वो हम काउंट करते हैं हमेशा यहाँ से। तो ये 30 है, तो ईच कॉलम रिप्रेजेंटिंग 1, तो ये हम काउंट करते हैं लाइक 1 2 3 4 5 6। तो ये जुलाई में हम आएंगे, तो जुलाई में एग्जैक्टली ये हो गया हमारा 36 आ गया। 36 को हमने ये करना होता है कि जो डॉट ये हम लगाएंगे वो इट मस्ट बी एग्जैक्टली द सेम साइज जैसे कि यहाँ पर ये बाकी डॉट्स के साइजेस हैं। बहुत बड़ा डॉट हम लगा देंगे तो तब भी गलत हो जाएगा, और अगर हम छोटा सा डॉट लगाएंगे तब भी गलत हो जाएगा, जैसे मैंने लगाया। अब देखिए कि ये तरीका ठीक नहीं है, इसलिए आपका जो डॉट होगा वो इस कॉलम के अंदर होगा। जैसे कि सपोज ये 36 है, तो इस कॉलम के अंदर जो है एग्जैक्टली यहाँ पर ये होना चाहिए, और इसका साइज़ कितना होना चाहिए जैसा कि इस साइज़ है, और फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे। अब ये जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो इस लाइन की जो विड्थ है वो भी इतनी ही होनी चाहिए जितने कि यहाँ पर लाइन की विड्थ शो की गई है, बाकी पैटर्न आ रहा है। इसी सेम पैटर्न को हमने एक्चुअली फॉलो करना होता है, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। एग्जैक्ट जगह पर आपने डॉट लगाना है, और वो डॉट सम टाइम हम बिल्कुल ऐसे बच्चे बहुत छोटा सा डॉट लगा देते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं। इसमें फिर आपका ये जो नंबर है ये डॉट लगाने का यहाँ पर एग्जामिनर के लिए मुश्किल हो जाता है कि आपको वो क्रेडिट दे सके। इसी और इसके लिए अब क्या करना है, हम कैसे इसको एक साइज़ इसका मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, लेड पेंसिल शार्प होनी चाहिए, उससे आप ये जो है स्केल यूज़ करें। फ्री हैंड ये डॉट या लाइन जो है मत लगाइए, ठीक है। ये आप इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब बार ग्राफ जो होता है उसमें क्या गलती होती है? अब देखिए 5 मिलीमीटर है, तो 5 मिलीमीटर के लिए हमसे गलती हो जाती है कि सम टाइम रेनफॉल इस तरफ मिलीमीटर दिखाया गया होता है, इस तरफ टेम्परेचर शो किया जाता है। तो टेम्परेचर और रेनफॉल इसको देखकर हमने इसको फिल करना होता है। अब यहाँ पर जुलाई में 5 मिलीमीटर हमने लेना है, तो 5 मिलीमीटर ये 10 है, यहाँ पर भी मिलीमीटर 0 to 10, तो हम काउंट करेंगे 5 बॉक्सेस 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे पास आ गया जी 5, ये है। लेकिन अब हम देखेंगे ये कि देखिए जैसे इसमें पैटर्न में गैप है, नहीं है कोई गैप, सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे, इसका मतलब है। और इस कॉलम में डिफरेंस कितना है, ये इसकी विड्थ कितनी है इस बार की विड्थ क्या है कि 1 2 3 4 5 बार्स इसमें यूज हुए हैं। तो हम भी इसी तरह से 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और इसको हम मिलाएंगे यहाँ पर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसकी जो विड्थ है बार की, वो आप जैसे यहाँ पर पैटर्न दिखाया गया सेम पैटर्न आप इसको फॉलो करेंगे। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि ये जो विड्थ है आप जितने मर्जी 3 कॉलम का इसको विड्थ बना दें, नो। तो 5 तो आपने करना ही करना है, 5 मिलीमीटर रेनफॉल तो आपने ये शो करनी है, लेकिन उसके साथ इसकी जो विड्थ है ये भी कितनी होगी एग्जैक्टली जितनी कि यहाँ पर आ रही है। और ये देखिए जैसे कि एक कॉलम दूसरे कॉलम में गैप नहीं है, इसमें गैप नहीं है, इसमें नहीं है, इसी तरह आप इसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे, इसमें गैप नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हुए अब आप ये कहें कि जी मेरा कंप्लीट हो गया, नहीं। इसको लेड पेंसिल आपके पास है तो इसको इसी तरह का शेड या पैटर्न जो कि बाकी बार ग्राफ्स में होगा वो आप इसको इससे फिल कर देंगे, ठीक है। ये आप इसको कंप्लीट करेंगे इस तरह से बार को, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें गलती क्या होती है? आम तौर पर गलती यही होती है कि या तो हम ये करते हैं कि इसमें डॉट नहीं लगाते, इसको ऐसे ही कनेक्ट करते हैं, बहुत छोटा डॉट लगाते हैं, हमें नज़र नहीं आता। दूसरा ये होता है कि बार का जो विड्थ है उसको हम इसी पैटर्न जो कि बाकी पैटर्न्स दिखाया गया उसके अकॉर्डिंग फॉलो नहीं कर रहे होते, ये दूसरी मिस्टेक होती है।
तीसरी जो गलती हमसे सरजद होती है वो ये होती है कि अगर टेम्परेचर कहा गया तो हम रेनफॉल कर देते हैं उसकी जगह, और रेनफॉल की जगह हम टेम्परेचर को कर देते हैं। यानी 5 मिलीमीटर हमें कहा गया था तो हम 5 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर है, इसके अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करेंगे। टेम्परेचर कहा गया तो ये टेम्परेचर की दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि लाइन जो है हमेशा टेम्परेचर को शो करती है और बार हमेशा रेनफॉल को शो करते हैं। इसी तरह से हम इस अपने आंसर को कंप्लीट कर लेंगे।